8 जून 1999 वर्ल्ड कप का मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। इंग्लैंड का मैनचेस्टर मैदान खचाखच भरा था। एक तरफ नीले रंग की भीड़, दूसरी तरफ हरे रंग की दीवार। झंडे लहरा रहे थे, नारे गूंज रहे थे और हर सांस में तनाव था। कमेंट्री बॉक्स से आवाज आई, ये मुकाबला सिर्फ दो टीमों के बीच नहीं, दो देशों के दिलों के बीच है। उस वक्त भारत में हर घर में टीवी के सामने लोग बैठे थे। धड़कनें तेज थीं, जैसे हर गेंद पर किसी की सांस अटक रही थी। भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी। ओपनिंग करने आए सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली। सामने थे वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर, तीनों रफ्तार के तूफान। मैदान की हवा में तेजी थी, बादल नीचे झुके थे और विकेट में हल्की नमी थी। गांगुली स्ट्राइक पर थे। शोएब ने पहली गेंद फेंकी, 140 की रफ्तार, गांगुली चूके, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में समा गई। दूसरी गेंद गांगुली फिर चूके, तीसरी गेंद पे बोल्ड। पाकिस्तान के फील्डर उछल पड़े, भीड़ गरज उठी। भारत 5 रन पर 1 विकेट। अब सचिन सामने थे। भीड़ चुप थी, सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, सचिन, सचिन। शोएब ने दौड़ लगाई, जैसे हवा भी पीछे रह गई हो। गेंद निकली, तेज, बाउंसर। सचिन झुके, लेकिन गेंद बल्ले के किनारे से लगी और ऊपर उठी, कैच आउट। पूरा पाकिस्तान झूम उठा। कमेंट्री बॉक्स में शब्द थे, सचिन तेंदुलकर आउट, भारत के लिए बड़ा झटका। ड्रेसिंग रूम में सन्नाटा था। सचिन ने हेलमेट उतारा, पानी का गिलास उठाया, लेकिन पी नहीं पाए। उनकी आंखों में निराशा नहीं थी, बस एक ठहराव था, जैसे वो सोच रहे हों, ये खत्म नहीं, ये शुरुआत है। भारत की पारी लड़खड़ाई। एक के बाद एक विकेट गिरते गए। अजहरुद्दीन भी आउट, द्रविड़ भी टिक नहीं पाए। पूरा स्टेडियम पाकिस्तान के नारे लगा रहा था, जीतेगा पाकिस्तान। स्कोरबोर्ड पर 150 का आंकड़ा बस गया। भारत ऑल आउट। पाकिस्तानी खिलाड़ी हंसते हुए लौटे। शोएब अख्तर ने हाथ उठाकर कहा, आज तो इंडिया खत्म। लेकिन भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में कोई नहीं बोला, बस सचिन अपने ग्लव्स ठीक कर रहे थे। टीम मैनेजर ने पूछा, आराम कर लो सचिन। सचिन ने बस इतना कहा, आराम नहीं, अभी नहीं। वो रात होटल में बाकी खिलाड़ियों से अलग बैठे रहे। टीवी पर रिप्ले चल रहा था, उनका आउट होना, शोएब का सेलिब्रेशन और पाकिस्तान का जश्न। उन्होंने टीवी बंद किया, खिड़की के बाहर देखा, बारिश शुरू हो गई थी। सचिन ने अपनी डायरी निकाली और लिखा, ललकार मिली है, जवाब मिलेगा, पर शब्दों से नहीं, बल्ले से। अगले दिन अखबारों में सुर्खियां थीं, भारत की शर्मनाक हार, शोएब ने झुकाया सचिन को, पाकिस्तान का दबदबा। पाकिस्तान में लोगों ने पटाखे फोड़े, कराची से लाहौर तक सड़कों पर नारे लगे। टीवी पर शो चल रहे थे, क्या तेंदुलकर का दौर खत्म? सचिन ने कुछ नहीं कहा, किसी इंटरव्यू में नहीं गए, किसी कैमरे के सामने नहीं आए। उन्होंने बस अभ्यास शुरू किया। सुबह 6 बजे नेट्स पर, शाम 6 बजे तक बल्लेबाजी। कोच ने कहा, इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? सचिन बोले, क्योंकि जब सब भूल जाते हैं तब याद रखना पड़ता है कि तुम कौन हो। टीम इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। देश में आलोचना शुरू हुई, लोग नाराज थे, मीडिया गुस्से में थी, लेकिन सचिन ने किसी को दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा, हार खेल का हिस्सा है, पर हिम्मत हारना नहीं। वो लौटे और फिर अगले कुछ महीनों में हर मैच में रन की बरसात की, जैसे हर रन एक जवाब था, हर चौका एक ताना, हर शतक एक बदला। 4 साल बाद 2003 वर्ल्ड कप में फिर वही मुकाबला, भारत बनाम पाकिस्तान। वही कहानी, वही माहौल, लेकिन इस बार सचिन अलग थे। अब वो अनुभव, आत्मविश्वास और बदले की आग का संगम थे। पाकिस्तान ने 273 रन बनाए। भारत की बल्लेबाजी शुरू हुई। पहली गेंद शोएब अख्तर ने डाली, तेज, खतरनाक, बाउंसर। सचिन झुके नहीं, आगे बढ़े और कवर ड्राइव खेला। गेंद हवा में, पॉइंट के ऊपर से सीधा छक्का। पूरा स्टेडियम फट पड़ा। शोएब के चेहरे पर हैरानी थी और कमेंट्री बॉक्स में आवाज गूंजी, दिस इज नॉट जस्ट अ शॉट, दिस इज अ स्टेटमेंट। सचिन के चेहरे पर कोई भाव नहीं था, बस एक शांति। अगले ओवर में उन्होंने वसीम की गेंद पर चौका, फिर वकार की गेंद पर फिर चौका। हर रन एक जवाब था उस 1999 की हार का। वो खेल रहे थे जैसे हर गेंद से किसी पुराने घाव को भर रहे हों। 98 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन तब तक भारत जीत की दहलीज पर था। मैच खत्म हुआ, भारत जीता। मीडिया ने फिर पूछा, सचिन ये बदला था क्या? सचिन मुस्कुराए, मैं बदला नहीं लेता, बस याद रखता हूँ। वो लाइन इतिहास बन गई। अगले दिन सारे अखबारों में वही शब्द थे। सचिन ने 1999 का हिसाब चुकता किया। पाकिस्तान की मीडिया में सन्नाटा था। शोएब अख्तर ने खुद कहा, आज उसने हमें हरा नहीं, हमें सिखाया है कि क्लास क्या होती है। सचिन ने उस दिन भी अपनी डायरी में लिखा, कभी कभी जवाब देने के लिए 4 साल लगते हैं, लेकिन सही जवाब हमेशा सही वक्त पर आता है। 2011 वर्ल्ड कप में जब भारत फिर पाकिस्तान से भिड़ा तो इतिहास खुद दोहराया गया, लेकिन अब सचिन अनुभवी योद्धा थे। उन्होंने फिर अर्धशतक मारा और भारत सेमीफाइनल जीत गया। मैच खत्म होते ही जब कोहली ने उनसे कहा, पाजी, आज आपसे बेहतर कोई नहीं, सचिन मुस्कुराए बोले, मुझसे बेहतर वो है जो आज मुझसे सीखेगा। वो वक्त गुजर गया, लेकिन 1999 की वो कहानी भारतीय क्रिकेट के दिल में लिखी रह गई। वो दिन जब भारत 150 पर ऑल आउट हुआ था, जब पाकिस्तान ने ललकारा था और जब एक खिलाड़ी ने अपनी चुप्पी में जवाब लिखा था। सचिन के लिए वो हार सिर्फ हार नहीं थी, वो आग थी। वो हर सुबह प्रैक्टिस में, हर पसीने की बूंद में, हर स्ट्रोक में उस दिन को याद करते थे। जब भी कोई नई सीरीज शुरू होती, नेट्स में वो शोएब की रफ्तार जितनी तेज बॉलिंग मंगवाते। कोच ने एक बार पूछा, इतना ध्यान पाकिस्तान पर क्यों? उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूँ। 1999 का सचिन एक लड़का था, 2003 का सचिन एक योद्धा और 2011 का सचिन एक संत। लेकिन उस सब की जड़ 1999 की उस रात में थी, जब एक हार ने एक आदमी के अंदर आग जला दी थी। लोग कहते हैं उस रात उन्होंने सोया नहीं,
शायद सच भी है, क्योंकि इतिहास में वो खिलाड़ी वही होते हैं जो हार कर सीखते नहीं, हार कर बदल जाते हैं। जब 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता और सचिन ने तिरंगे में लिपटकर ट्रॉफी उठाई तो स्टेडियम में उनके साथी उन्हें अपने कंधों पर उठाए हुए थे। कोहली ने कहा, उन्होंने 21 साल हमारे लिए खेला, अब हम उनके लिए जीते। उस वक्त अगर कोई ध्यान से देखता तो सचिन की आंखों में एक पल के लिए 1999 की झलक दिखती। वो वही लड़का था, वही मैदान, वही सपना, बस इस बार अंत अलग था। घर लौटकर उन्होंने अपनी डायरी का आखिरी पन्ना खोला जहां लिखा था, ललकार मिली है, जवाब मिलेगा। उसके नीचे उन्होंने जोड़ा, मिल गया। उन्होंने कलम रख दी, लाइट बंद की और खिड़की से बाहर देखा। मुंबई की हवा में बारिश की खुशबू थी, शायद वही बादल थे जो 1999 में लंदन में बरसे थे। अब वो भी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि जो ललकारा गया था उसने जवाब दे दिया था, बिना गुस्से, बिना आवाज, सिर्फ अपने खेल से। यही सचिन तेंदुलकर थे, वो आदमी जिसने कभी बोला नहीं पर हर बार दुनिया को जवाब दिया। 1999 की हार ने उसे गिराया नहीं, उसे गढ़ा। उस हार के बिना शायद वो भगवान नहीं बनते। आज भी जब कोई बच्चा मैदान में बल्ला उठाता है और कहता है मैं सचिन बनूंगा, तो उसे पता नहीं होता कि वो सिर्फ रन नहीं बल्कि एक आग विरासत में ले रहा है। वो आग जो 1999 में मैनचेस्टर के मैदान में लगी थी और जो अब तक बुझी नहीं।